एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत प्रयागराज में हाईकोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती केस सुनवाई का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल केस से हुए हैं अलग। आशुतोष महाराज ने अवमानना याचिका दाखिल की थी और याचिका में जमानत के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिष्य मुकुंदानंद पर आरोप है पॉक्सो एक्ट मामले में एफआईआर से जुड़ा ये पूरा मामला। हालांकि खुद को जज ने इस पूरे मामले से अलग कर लिया है और इस पूरे मामले में शंकराचार्य की तरफ से भी कई बयान सामने आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हाईकोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सुनवाई का ये पूरा मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने इस सुनवाई से खुद को अलग किया है। कई ऐसे एंगल है इस पूरे मामले में सामने आने लगे। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल केस से अलग हो चुके हैं। आशुतोष महाराज ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका में जमानत के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिष्य मुकुंदानंद पर कई बेहद संगीन आरोप लगाए गए। पॉक्सो एक्ट के मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। दो बटुकों का जो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हालांकि उस पूरे बयान को लेकर तमाम चर्चाएं चली थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस पूरे मामले को कहते हैं कि ये पूरा मामला फर्जी है और उन्हें फंसाने की मात्र कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, देखिए ये मामला बेहद संवेदनशील भी है और अब इस मामले में जो जज हैं उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। क्या वजह बताई जा रही है? क्या उनकी तरफ से रिएक्शन और बयान सामने आए? जी श्रुति, देखिए जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण यह केस चल रहा है, काफी हाई प्रोफाइल केस है, सभी की निगाहें इस पर टिकी रहती है। जिस तरह से हाईकोर्ट के जज ने अपने आप को इससे अलग किया है, जैसे ही अवमानना की याचिका डाली गई थी उनके द्वारा जो उनके विरोधी हैं, उसके साथ ही साथ उसमें यह लिखा गया था कि जो हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी है उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी तरह का जमावड़ा नहीं करेंगे, बकायदा जो है सभाएं नहीं करेंगे। इस तरह के कई निर्देश दिए गए थे जमानत में कि ये नियम है, ये शर्तें हैं, इन्हीं के आधार पर उनको जमानत दी जा रही है। लेकिन उनका कहना है आशुतोष ब्रह्मचारी जी का कि इन सभी का उल्लंघन हो रहा है। बकायदा मीडिया से वो बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और एक तरह से जो केस है इस केस को प्रभावित करने के लिए एक तरह से दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में अवमानना की याचिका डाली गई है कि क्यों न इनकी जमानत याचिका रद्द की जाए, क्योंकि जमानत की शर्तों को ये नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी याचिका डलने के बाद जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। अब ऐसे में सवाल ये है पीयूष कि अब सुनवाई की अगली रूपरेखा क्या होने वाली है? अब मामला वापस चीफ जस्टिस के पास जाएगा क्या विकल्प है? क्या किसी और टीम का गठन? जी निश्चित, देखिए मामला अभी चीफ जस्टिस के पास है, क्योंकि जो मौजूदा जज इसकी सुनवाई कर रहे थे, जो तारीख लगी थी, अब वो तारीख पर सुनवाई नहीं हो पाएगी जब तक कि चीफ जस्टिस इसमें कोई नई नियुक्ति नहीं करते जज की या कोई गठन नहीं करते कमेटी की जिसके सम्मुख इस केस को रखा जाएगा। फिर यह हो सकता है वो जज या वो कमेटी इसकी सुनवाई करे, इसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा और जो अगली तारीख है वो तारीख तभी निर्धारित होगी एक बार जब नए जज की नियुक्ति होती है जो इसकी सुनवाई करेगी। तो नई बेंच का गठन होना है पीयूष, कब तक गठन किया जाएगा? क्या माना जाए, कब तक गठन हो पाएगा? देखिए जिस तरह से चीफ जस्टिस के पास पहुंचा हुआ है पूरा मामला, चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई करेंगे, मंत्रणा करेंगे, बातचीत करेंगे। उसको लेकर ऐसा लगता है कि कम से कम अभी 4 से 5 दिन लगेंगे ये कि जिसमें कि नई कमेटी गठित की जाए जिसके सम्मुख इस केस को रखा जाए। तो तारीख जो मिलने वाली है वो आने वाले समय में 4 से 5 दिन के बाद ही मिलेगी, कोई नई तारीख जिसमें कि इसके पॉक्सो एक्ट के जो मुकदमे चल रहे हैं या जो अवमानना याचिका डाली गई है इस पर सुनवाई हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हाईकोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की सुनवाई का ये पूरा मामला जिसमें हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई के इस मामले से खुद को अलग कर लिया है।